हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑल्ट कॉइन अपडेट्स। ये हमारी डेली अपडेट की दूसरी वीडियो है। पहली अपडेट में हम लोग सुबह सुबह बीटीसी के एनालिसिस करते हैं, फिर उसके अंदर हम आपसे कहते हैं कि कमेंट्स कीजिएगा कि आपको कौन से कॉइन की एनालिसिस करवानी है, और जो भी कॉइन्स हमें लगता है किसके एनालिसिस करने चाहिए, क्योंकि जिसके बारे में ज़्यादा लोग पूछते हैं हम उसके एनालिसिस आपके लिए कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट वो ये कि हमारे सिर्फ 140 सब्सक्राइबर्स कम 83 के होने में, तो इस वीडियो के बाद आई होप आप लोग करवा देंगे और लाइक्स भी कर देना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ऑल्ट कॉइन के अपडेट से उसको स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज बिटकॉइन की डोमिनेंस। और बिटकॉइन की डोमिनेंस हम देख रहे हैं कि तकरीबन 5-6 दिन से लगातार अपना एक अप ट्रेंड फॉर्म कर रही है। अब बीटीसी डोमिनेंस अब सबको पता है, जब वो फॉल करती है तो हम देखते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स अच्छा पंप जो है वो करता है। सो आई वांट कि बीटीसी डोमिनेंस अपना रीजन जो है 58.40 को ब्रेक करे, और अगर वो इन रीजन्स की तरफ कहीं आके फॉल करती है तो हम देखेंगे ऑल्ट कॉइन्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि इतने दिनों से हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स में कोई मोमेंटम नहीं था। उसके पीछे रीजन ये था कि ट्रंप ने अपना कॉइन लॉन्च किया था, मिलानिया ने अपना कॉइन लॉन्च किया था, तो ऑलमोस्ट 90 to 100 बिलियन डॉलर्स जो थे वो गए थे हमारे पास डेक्सिस से निकल के, सेक्सिस से निकल के, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से निकल के डेक्सिस की तरफ ट्रम्प का कॉइन बाय करने के लिए। और एक अजीब सी हाइप सुपर साइकिल मीम कॉइन्स का चल पड़ा था, जिसमें लोगों ने कॉइन्स बना लिए थे। ट्रम्प का बना लिया था, इलॉन का बना लिया था, माइकल सेलर का बना लिया था, सीजी का बना लिया था, तो उसमें वो सीधा 1 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप तक जा रहे थे। तो स्कैम्स थे वो सारे के सारे, लेकिन ये था कि मनी रोटेशन हमारे पास सारा का सारा उस तरफ था। सो अगर ये पॉजिटिव अप्रोच होगी, अगर ये डंप करती है, तो हमारे पास अच्छा सिनेरियो जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के लिए हो सकता है। ईथ की जो अपडेट्स उससे स्टार्ट करेंगे, तो ईथ हमारे पास एक काफ़ी अच्छा इसका साइन ये है कि हमारे पास ईथ को जो है वो ट्रंप ऐड कर रहा है, ठीक है। ट्रंप अब उसको एक्यूमुलेट कर रहा है, तो मैं भी इसको एक्यूमुलेट करने के लिए ईथ को थोड़ा सा नीचे मजीद डाउन लेवल्स की तरफ लेकर आया जा सकता है। सबसे पहली रेंज अगर हम बात करें ईथ की बाय करने के लिए, तो हमारे पास 3200 के नीचे कहीं बनती है, और दूसरी रेंज अगर हम लोग बात करें तो दैट इज 2800 to 2900, जहाँ पे ईथ हमारे पास रिसेंटली जो था वो फॉल हुआ था। तो इन रेंजेस के अंदर हम लोग ईथ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ईथ सबसे सेफ ऑल्ट कॉइन है, प्लस ट्रंप भी इसको बाय कर रहा है, ठीक है। इसके बाद ट्रंप कॉइन के हम लोग अपडेट की तरफ चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में मुझसे पूछे थे कि ट्रंप कॉइन की क्या अपडेट है। तो ट्रंप का ये सीन है, वो इसलिए डंप कर रहा है क्योंकि कल जब स्पीच थी तो उसमें ट्रंप को ये बताना था कि वो अपनी इस प्रेसिडेंसी के अंदर क्या क्या काम जो है वो करेगा। और ट्रंप ने ये चीज़ कही थी कि मैं आते के साथ ही क्रिप्टो के ऊपर जो है वो अच्छी बातें करूँगा। अब ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों से कही थी कि अभी वो वोट बैंक को खींचने के लिए एक अच्छी पॉजिटिव स्पीचेस दे रहा है, लेकिन जब वो इख्तियार में आएगा ना तो वो इस तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत रेगुलेशंस भी होंगी। अब देखो, कल आते ही उसके ऊपर एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप ने एक सू कर दिया कि उसने डोज कॉइन को पंप किया, डोज नाम का डिपार्टमेंट बना के, और इसकी वजह से ही कल स्टार्टिंग में उसको काफ़ी चीज़ें जो वो फेस करनी पड़ी, तो उसको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। दैट इज़ द रीज़न उसने कल कोई क्रिप्टो के बारे में बात नहीं कही, और इसकी जैसे बीटीसी भी फॉल हुआ और जैसे उसकी स्पीच स्टार्ट हुई हमने देखा उसने कोई बात नहीं की, तो ट्रम्प कॉइन भी जो हमारे पास $60 से क्रैश करके जो 50% तक क्रैश हुआ और $30 के ऊपर आके जो है वो गिर गया। तो ट्रम्प कॉइन का ये बहुत अच्छा रीजन था जो कि सुबह टैप हुआ था $30। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था आप लोगों से कि आप इसको इस रेंज में कहीं बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रम्प अगर मुझे दोबारा इस रीजन में मिलता है तो इसके अंदर मैं बाइंग करूंगा, लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूंगा ये मीम कॉइन है, इसमें कभी भी अपने पूरे पोर्टफोलियो के साथ मत जाना। हमेशा रीजन्स के अंदर इनको एक्यूमुलेट करना होता है। जैसे 20 या 15% फंड से इसको यहाँ पे बाय कर लेना, फिर अगर 22 की तरफ या 20 की तरफ भी आता है तो आप इसको डीसीए कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइप में पंप करता है। अब इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि जब जब ट्रंप कोई बात किया करेगा, जब जब कोई ट्रंप स्पीच किया करेगा क्रिप्टो को रिगार्डिंग, तो ट्रंप कॉइन की वैल्यू जो है वो पंप हुआ करेगी। तो हम इसको इसलिए रीजन्स में एक्यूमुलेट करेंगे, जैसे हमने 30 पे बाय कर लिया, 20 पे बाय कर लिया और 25-24 का एवरेज बना लिया, और जैसे ट्रंप ने कोई स्पीच में अच्छी बात की तो 35 की तरफ दोबारा आया तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके अंदर हम ये इंट्राडे बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जिन्होंने 73 या 60 पे बाय किया तो उनके लिए हम कुछ नहीं, सिर्फ हंस सकते हैं, और अगर 20 पे है तो तुम लोग डीसीए कर लेना, राइट, क्योंकि मीम कॉइन्स के अंदर बाय जाना ये कोई बेवकूफ़ी होगी। एक्सआरपी कॉइन की बात करें तो इस पूरी मार्केट के अंदर, इस पूरे मोमेंटम के अंदर, या इस पूरी जो एक हमारे पास सीजन है उसके अंदर जो सबसे बेस्ट कॉइन परफॉर्म हुआ दैट इज एक्सआरपी, और स्टिल इट्स होल्डिंग द रीजन। और हमारे ऑलमोस्ट रीजन के अंदर जो मेरा बाइंग एंट्री पॉइंट बनेगा वो इसके अंदर कहीं ना कहीं $3 की तरफ बनेगा, तो वहाँ पे तुम एक्सआरपी को ऐड कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉसेस का बना, अदरवाइज अगर तुम्हें स्विंग बनानी है प्रॉपर, तो मैंने इसका चार्ट भी तुम उस दिन दिखाया था कि वनडे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे जाके, तो यहाँ पर हमारे पास ये रीजन भी इसका ब्रेकआउट एंड देन इसकी टैप हो चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद टैप वाला रीजन जो इंपॉर्टेंट बॉडी कैंडल जो है रीजन अगर हम देखेंगे जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, दैट इज ऑलमोस्ट 2.74, जो कि एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ स्विंग बना सकते हो। अदरवाइज आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो $3 वाला इसका जो एरिया है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सुई कॉइन के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे। सुई कॉइन की जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसके अंदर कोई इतना बड़ी प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आने वाले टाइम के अंदर भी। बट अगैन मैं कहूँगा सुई एक परफेक्ट सेटअप है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो
एक सेफ सेटअप है जो कि इतना गिरता नहीं है। तो सुई भी ऑलमोस्ट हमारे रीजन में एंटर हुआ था, 4.17 की तरफ आया था, बट हमारा जो बाइंग रेंज बनेगा वो कहीं ना कहीं 4.05 इसके रीजन के आसपास बनेगा। तो वहाँ पर आप सुई को एक्यूमुलेट कर सकते हो। एक और प्रोजेक्ट है आईओ। आईओ जो है वो मैं आपको सबको रिकमेंड करूँगा कि बाय करो, क्योंकि आईओ मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था, बट वहाँ से लोगों ने काफ़ी मिस कर दिया था। लाइक इस रीजन में हमने कहीं आपको बाय करवाया था 1.5 पे फॉर अ लॉन्ग टर्म। अब आईओ के पीछे रीज़न ये है कि ये सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर बेस करता है, और सोलाना की काफ़ी ज़्यादा हाइप भी हमने देखा कि पूरी मार्केट क्रैश हुई। इस टाइम में सोलाना नहीं गिरा क्योंकि सोलाना की ही डेक्सिस के ऊपर ये मीम कॉइन्स जो है वो बन रहे हैं। तो यहाँ पर सोलाना के ऊपर ये बना हुआ प्रोजेक्ट है, प्लस इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि रेंडर के अंदर थी, और एक डेपिन का प्रोजेक्ट है। तो आईओ हमें जीपीयू वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और रेंडर को तो हमने देखा ही कि वो बुल मार्केट का सबसे बेस्ट टोकन रहा था। तो आईओ की सप्लाई भी अनलॉक होगी, बट काफ़ी टाइम बाद अनलॉक होगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि अभी की रैली का जो एक रीजन इसने बनाया अपना लोकल रीजन जो कि है नवंबर से बनाया हुआ है, वो ये वाला है, और यहाँ से बार बार ऑलमोस्ट 70 to 50% की रैलीज दे रहा है। तो एक ये पॉइंट है जहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हो। अदरवाइज यू गाइस कैन डीसी एट ऑलमोस्ट $2.15। तो ये इसका बहुत प्यारा, इसके अंदर आप एक स्विंग जो है वो बना सकते हो। ठीक है, बाकी मार्केट के अंदर इतनी खास मोमेंटम हमें नहीं दिख रही, इवन कि हम मॉनिटरिंग कॉइन्स को भी ना पंप होता हुआ नहीं देख सकते। आज VTHO पंप हो गया, रैंडमली पंप हुआ है। वो कॉइन कभी भी जिंदगी में इतना खास पंप नहीं होता जितना ये आज के दिन हो गया। ठीक है, और वही के 1 सेकंड में इसने 2 मिनट के अंदर इसने 3x की रैली दी, और अब गिर के कहीं ना कहीं वापस आके जो है वो क्रैश कर गया। ठीक है, तो ये वेल पंप था, और इसकी कैक्यूमुलेशन काफ़ी टाइम से चली थी, और इसने ब्रेकआउट करके एक अच्छी रैली दे दी। इसकी रैली को कुछ कॉइन्स फॉलो करते हैं। मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा, अगर स्कैल्प्स बनानी है कुछ तो QKC के अंदर बना सकते हो। ठीक है, QKC काफ़ी अच्छे रीजन के अंदर है। प्लस अपबिट पे इसकी एक मैं बात बताऊँ, VTHO की लिस्टिंग हुई थी अपबिट एक्सचेंज के ऊपर। अपबिट कोरियन एक्सचेंज है जहाँ से एक अच्छा वॉल्यूम आता है। तो QKC भी एक कोरियन का कोई कॉइन है, और इसके सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि QKC इतना गिरा नहीं है इस टर्म के अंदर। ये रीजन इसका बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और आप इसको जो है ना वो सेल करना है अगर आपको, तो आपके रेंजेस आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो कि आप इसकी TP 15% तक एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो वो मैनेज हो सकता है, जहाँ पर आप इसकी इस पॉइंट पे एंट्री लो। स्टॉप लॉस आपका इस रेंज के नीचे रहेगा, कहीं 7 या 6% तक का, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में इतना ही होता है, और TPs आप इसकी 25% तक भी सेट कर सकते हो। तो ये QKC की एक ट्रेड है जो कि मैं आज की आपको वीडियो में देना चाहूँगा, इसको आप ऐड कर सकते हैं। TAO कॉइन की काफ़ी डिमांड थी, तो TAO एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर अगर कोई स्टक है तो वो चल रहा हो, क्योंकि TAO रिकवर कर जाता है। AI का पुराना प्रोजेक्ट है, बाइनेंस ने इसको लिस्ट किया है, बट ये पहले से लिस्टेड है। बट इसका एक सीन ये था कि काफ़ी अपना इसका ये जो पॉइंट था लाइक $400 से लेकर $420 तक, इसका बहुत अच्छा डिमांड जोन था। इसने अब इसको ब्रेक कर दिया है, बट आई होप कि ये एक लिक्विडिटी के लिए हमारे पास विक हो, जो कि 370 तक भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ से बार बार बाउंस होता है। वरना अदरवाइज आप इसको DCA कर सकते हैं 280 पे, क्योंकि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप स्टक नहीं रहोगे, ये रिकवर कर जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों की कोई कॉइन्स के एनालिसिस हैं जो आप करवाना चाहते हैं, वो आप कल सुबह की अपडेट के कमेंट्स में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स में भी हम लोग धूम मचा रहे हैं। आज हमने पहली ट्रेड दी और लोगों से कहा कि आप इसको कहाँ पे बुक कर सकते हो, उसने हमारी TP भी हिट कर दी। ठीक है, फॉरेक्स गाइड के अंदर हमने कोर्स बनाया हुआ, वो कोर्स आप लोग कर लेना। बाकी एक्सेस पे अकाउंट बना लेना लिंक से ही हमारे, और इसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।